पिछले कुछ दिन उत्तराखंड के लिए काफी भारी साबित हुए। पहले कर्णप्रयाग की घटना और फिर नगरासो गुरुद्वारे पर पंजाब से आए 7 निहंग सिखों के कब्जे ने राज्य में मानो सुनामी हिला दी थी। वैसे तो मामले का समाधान हो चुका है, लेकिन राज्य में इस मामले पर सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। स्थानीय जनता से लेकर राजनीतिक दलों के मन में यही सवाल है कि आखिर उन निहंग सिखों को बिना कार्रवाई क्यों जाने दिया और आखिर क्या कारण है कि केस को हरिद्वार शिफ्ट करना पड़ा। जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, न्यूज पेज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में अब सिर्फ विवाद नहीं, आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। 4 धाम यात्रा के बीच कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग में हुए घटनाक्रम की गूंज अब सड़कों से निकलकर सियासत के गलियारों तक पहुंच चुकी है। स्थानीय जनता और सामाजिक संगठनों ने धामी सरकार को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो प्रदेश भर में जन आंदोलन और चक्का जाम जैसे बड़े कदम उठाए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे विवाद में न्याय किसे मिलेगा और कार्रवाई किस पर होगी। दरअसल कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग में हुए विवाद के बाद स्थानीय संगठनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम 5 सूत्रीय मांग पत्र जारी किया है। उनकी पहली मांग है कि स्थानीय युवकों के खिलाफ दर्ज FIR को तत्काल वापस लिया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही तलवारों से हमला करने, उपद्रव मचाने और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले निहंगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, संगठनों का कहना है कि यदि आरोपी उत्तराखंड से बाहर है तो उत्तराखंड पुलिस पंजाब जाकर भी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी रोष है कि जिन लोगों पर तलवारें लहराने, हिंसा और उपद्रव के आरोप लगे हैं, उन्हें आखिर बिना किसी बड़ी कार्रवाई के क्यों जाने दिया गया। और अगर घटना कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग में हुई थी तो फिर जांच हरिद्वार पुलिस को क्यों सौंप दी गई। क्या स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं था या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? यही सवाल अब जनता भी पूछ रही है और संगठन भी। मांग पत्र में भी ये कहा गया है कि 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान तलवार, भाले और अन्य खतरनाक हथियारों के खुले प्रदर्शन को लेकर सरकार स्पष्ट नियम बनाए। यदि धार्मिक परंपराओं के कारण कोई छूट दी जाती है तो ऐसे हथियारबंद जत्थों यात्रा पुलिस निगरानी में कराई जाए और उनके ठहरने और पार्किंग की अलग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके अलावा संगठनों ने कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग की जांच हरिद्वार पुलिस से वापस लेकर संबंधित जिलों चमोली और रुद्रप्रयाग की पुलिस और प्रशासन को सौंपने की मांग की है। साथ ही उत्तराखंड के गुरुद्वारों के संचालन और प्रबंधन में स्थानीय सिख समुदाय को प्राथमिकता देने की बात कही गई है ताकि धार्मिक संस्थाएं किसी बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप का माध्यम न बन सके। रुद्रप्रयाग प्रशासन पर सरकार का एक बहुत बड़ा दबाव था कि इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई न की जाए, इनको इसी तरह जाने दिया जाए। और जो बातें सामने आ रही हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति है जो उत्तराखंड में खेली जा रही है। पंजाब चुनाव नजदीक है और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये सब खेल खेला जा रहा है। ये भी खबरें सामने आ रही है, इस बात की भी सूचनाएं हम तक पहुंच रही हैं। तो ये उत्तराखंड क्या ये प्रयोगशाला बनता जा रहा है? मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या आप इस तरह का प्रयोग यहां पर करेंगे अपने वोटों की राजनीति के लिए? आपने तो यहां के लोगों का स्वाभिमान गिरवी रख दिया। एक बड़ा तमाचा आपके मुंह पर मारकर ये लोग निकल गए। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। यहां पर सिख यात्री सदियों से आते रहे हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा यहां पर सदियों से चली आ रही है। सिख यात्रियों के साथ हमारा भाईचारा, सद्भावना, सौहार्द का वातावरण हमेशा से रहा है। कभी भी ऐसा वातावरण नहीं बना कि हम आपस में ही टकराए हों। हम हमेशा से यहां पर आने वाले तमाम यात्रियों का स्वागत करते हैं और हमारा रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता रहा है। लेकिन जो हुड़दंगी हैं, जो उपद्रवी हैं, इनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार अगर कार्रवाई नहीं कर रही है तो इसके पीछे जो कारण समझ में आ रहे हैं वो वास्तव में यहां के लोगों के लिए एक बड़ा यह संदेश भी है कि ये सरकार आपके पक्ष में नहीं है। ये सरकार आपके लिए नहीं सोचती है। ये सरकार आपके हित में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखिए ना कर्णप्रयाग में क्या हुआ। जो घटना हुई उसके बाद हमारे ही लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं। पंजाब से प्रभावशाली नेता उत्तराखंड आते हैं, वो जैसा कहते हैं हमारी सरकार मान लेती है। मुझे आप एक बात बताइए, जिस दिन कर्णप्रयाग में घटना हुई उस दिन एक भी सिख यात्री पर चोट के निशान
कहीं पर आए होंगे तो आप बताना। एक भी सिख यात्री पर कोई भी चोट नहीं लगी। यहां के लोगों का खून बहा, यहां के लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अगर इस घटना में किसी की जान चली जाती, कोई बड़ी अनहोनी हो जाती, तो तब भी सरकार इस तरह का रवैया रखती। फिलहाल जनता के मन में कई सवाल हैं। आखिर आरोपियों पर कार्रवाई कब होगी? स्थानीय युवकों पर दर्ज मुकदमों का क्या होगा? जांच हरिद्वार क्यों पहुंची? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार जनता के गुस्से को शांत कर पाएगी या फिर ये विवाद उत्तराखंड में एक बड़े आंदोलन का रूप ले लेगा? अब नजर सरकार पर है, क्योंकि आने वाले दिनों में उसका हर फैसला इस पूरे विवाद की दिशा और दशा तय करने वाला है। क्योंकि जनता पूछ रही है, आखिर तलवारें किसने लहराई, कार्रवाई किस पर हुई और जांच अपने जिले से हरिद्वार क्यों पहुंच गई? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक उत्तराखंड में ये विवाद थमता नहीं दिख रहा है। इस मामले में और अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।